नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, यूपीआई पेमेंट्स को अब और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई लागू करेगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई, वो जो है पेमेंट सिस्टमों की देखरेख करने वाली संस्था है। सूत्रों के मुताबिक एनपीसीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को जो है इनेबल करना चाहती है और इसके लिए जो है कुछ स्टार्टअप के साथ बातचीत जो है वो कर रही है। दरअसल बायोमेट्रिक्स को जो है इनेबल करने का मतलब ये होगा कि कंज्यूमर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए 4 या फिर 6 अंकों का यूपीआई पिन इस्तेमाल करने की बजाय एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर अपने फिंगरप्रिंट और आईफोन पर फेस आईडी का इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। वही यूपीआई स्पैम को लेकर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही चिंतित है। इसलिए पिछले हफ्ते रेगुलेटर ने जो है कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी के अलावा जो है अल्टरनेटिव पेमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पब्लिश किया था। वह रेगुलेटर इन स्पैम से निपटने के लिए दूसरे तरीकों की तुलना में व्यवहारिक रिस्क पैटर्न और बायोमेट्रिक को प्राथमिकता जो है वो देता है। वही आरबीआई ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए तकनीकी प्रगति का फायदा उठाने और अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को लागू करने के लिए एक फ्रेमवर्क पब्लिश करने का निर्णय लिया गया। हालांकि एनपीसीआई ने से इंस्टीट्यूट के लिए जो है अब तक किसी पार्टनर को फाइनल नहीं किया है। अभी फिलहाल जो है पार्टनरशिप की वित्तीय, फाइनेंशियल और कानूनी जो यहाँ पर शर्तें उसके ऊपर चर्चा चल रही है। वही एनपीसीआई की ओर से एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर को नियुक्त करने के बाद इनिशिएटिव को रोल आउट करने में करीब 3 महीनों से ज्यादा समय लगने की उम्मीद है। शुरुआती स्टेज के दौरान पिन और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दोनों एक साथ मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है। एक सूत्रों का यहाँ पर कहना है कि एनपीसीआई कुछ ही महीनों में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को लागू करने को लेकर निश्चित है, लेकिन अभी तक स्टार्टअप पार्टनर जो है वो तय नहीं किया गया। चूंकि आरबीआई धोखाधड़ी से जुड़े मामलों को कम करने के लिए जल्दी जो है अल्टरनेटिव मेथड तलाशने के लिए उत्सुक है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, देश के दूसरे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर बढ़ाया है ब्याज। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों को रिवाइज कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक की नई दर जो है वो 6 तारीख से लागू हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर जो है ब्याज दर जो है उसमें 0.5 यानी 5 बेसिस पॉइंट ब्याज दर को बढ़ाया है। ये 0.05% ब्याज जो है 15 महीनों से 18 महीनों से कम और 18 महीनों से 2 साल की एफडी पर बढ़ाया गया। ये रिवाइज ब्याज दरें जो है 3 करोड़ रुपए तक के एफडी पर जो है वो लागू है। वही बैंक जो है वो सीनियर सिटीजन को 7.80% की उच्चतम ब्याज दर दे रहा है। हम लोगों को एफडी पर उच्चतम 7.25% के हिसाब से जो है ब्याज दे रहा है। तो पूरी जानकारी जो है आप आईसीआईसीआई बैंक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक जाकर भी जो इस बारे में पता कर सकते हैं कि कितने दिनों की एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बुरी खबर देखिए, अब बिल पेमेंट पर कम मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट। क्रेडिट कार्ड से होने वाले यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर 1% शुल्क लगाए जाने के बाद एचडीएफसी बैंक ने दोबारा जो है क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में एक बार फिर से जो है बदलाव कर दिया। दरअसल बैंक ने क्रेडिट कार्ड भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा को बढ़ा दिया है, यानी जो सीमा जो है उसको तय कर दिया है। दरअसल इससे जो है बिजली पानी बिल भुगतान को लेकर फोन या फिर टीवी रिचार्ज महज 2000 रिवॉर्ड पॉइंट ही आपको मिलेंगे, जबकि इससे प्रत्येक लेन देन के बदले जो है क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या को कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, जिसे वो जो है जरूरत पर यूज कर सकते थे। वही बैंक ने रिवॉर्ड पॉइंट लिमिट सेट करने का निर्णय क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने और कमर्शियल यूज में पर्सनल क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बंद करने के लिए किया है। बैंक का कहना है कि कई मामलों में लोगों ने पर्सनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिजनेस से जुड़े ट्रांजैक्शनों के लिए किया है। साथ ही कुछ यूजर्स दूसरे लोगों के बिल भरकर जो है रिवॉर्ड पॉइंट कमा रहे हैं। इससे उन्हें खर्च के आधार पर मिलने वाले ऑफर का लाभ जो है वो भी मिल जाता है। वह इस पर नियंत्रण के लिए जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा जो है तय की गई। अब हर महीने भुगतान पर महज 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। वही यूटिलिटी ट्रांजैक्शन को मर्चेंट कैटेगरी कोड जो है एमसीसी 4900 के जरिए जो है वो ट्रैक किया जाएगा। वही टेलीकॉम और केबल के भुगतान पर जो है मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा भी बदलेगी। इसे कैटेगरी में हर महीने महज 2000 रिवॉर्ड पॉइंट ही दिए जाएंगे। इस श्रेणी के ट्रांजैक्शन को एमसीसी 4812, 4814, 4899 के जरिए ट्रैक किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए,
राशन कार्ड पर मुफ्त अनाज ही नहीं, अब लोन भी ले सकेंगे आप, वही पूरे 10 लाख रुपए। देश में करोड़ों लोगों के पास राशन कार्ड है और मोदी सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराती है। अगर आप भी जो है इसका अपने कार्ड पर मुफ्त राशन का फायदा ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल सरकार राशन कार्ड पर सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि सस्ती दरों पर लोन भी अब मुहैया कराई रही है। लोन की राशि 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की हो सकती है। इस पर ब्याज दर भी जो है सामान्य लोन के मुकाबले काफी कम रहती है। दरअसल बात यह है कि हरियाणा सरकार अपने राज्य में इस तरह की योजना चला रही है। योजना का फायदा सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड धारकों को ही दिया जा रहा है। राज्य सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को व्यावसायिक तौर पर बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस तरह की योजना जो है चला रही है। वही एनएफसीडी के जरिए जो है ये लोन जो है दिया जाएगा। खासतौर पर बिजनेस के लिए जो है ये मिलता है। आप बीपीएल कार्ड पर जो है लोन भी ले सकते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने इस योजना को खासतौर पर अनुसूचित जाति के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए चलाया है। ये योजना अनुसूचित जाति के वित्त और विकास निगम की ओर से स्वरोजगार स्कीम के तहत चलाई जा रही है। योजना के तहत युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसके ब्याज पर भी जो है छूट मिल जाती है। इससे जो है प्रभावी ब्याज दर घटकर जो है 4 से 6% तक जो है वो आ जाती है। अब आपके मन में ये होगा कि इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा, तो बता दें आपको कि सबसे पहले बैंक जाकर लोन की जानकारी लीजिए। बैंक ही आपको आवेदन के फॉर्म जो है देगा। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लगाकर फॉर्म बैंक में आप जमा करा दीजिए। वेरिफिकेशन के बाद बैंक आपको ज़रूरत के हिसाब से लोन देगा। इस पर लगने वाले ब्याज पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी जो है मिलती है। तो सब्सिडी जो है यहाँ पर मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीपीएल का कार्ड कैसे बनाए, राशन कार्ड कैसे बनाया जाता है, तो आपको हम यहाँ पर बताते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि बीपीएल राशन कार्ड जो गरीब रेखा से नीचे लोग जो है उनको यहाँ पर ये राशन कार्ड उन लोगों का बनता है जिसकी परिवार की सालाना कमाई जो है 1,80,000 रुपये से कम है। वह बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए पात्र माने हो जाते हैं। वह हरियाणा सरकार ने इस कार्ड में फैमिली आईडी को साथ जोड़ दिया है और लोगों को ऑनलाइन ही बीपीएल कार्ड जो है वो जारी किए जाते हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल हरियाणा से निकल के सामने है, जहाँ पर राशन कार्ड धारकों को ये कुछ सुविधाएं जो है वो मुहैया जो है वो कराई जाएगी। तो ये राशन कार्ड धारकों के लिए फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से। अगली बड़ी खबर व्हाट्सएप को लेकर। ये बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप स्मार्टफोन में इन स्मार्टफोन में नहीं करेगा काम। व्हाट्सएप एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है जिसे भारत समेत पूरी दुनिया में लोगों की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। लगातार अपने प्लेटफॉर्म पर नए फीचर और सिक्योरिटी फीचर जो है व्हाट्सएप देता रहता है। अब जो है मेटा जो है व्हाट्सएप की जो कंपनी जो है व्हाट्सएप की कंपनी मेटा, उसने फैसला किया कि अब 35 स्मार्टफोन मॉडल से अपना सपोर्ट जो है बंद वो कर देगी। इसमें एंड्रॉयड आईफोन दोनों शामिल है। ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर ये सपोर्ट इसी साल के अंत तक खत्म होगा। ऐसे यूजर्स जो अपने पुराने फ़ोन में व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाएंगे, साथ ही जिनकी चैट्स और डेटा जो है वो भी डिलीट हो सकता है। तो आज हम आपको उन मॉडलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें ये सपोर्ट बंद होगा। तो बता दें आपको कि एंड्रॉयड और एप्पल दोनों की जो है डिवाइस शामिल है। इसमें एप्पल आईफोन 5 का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एप्पल आईफोन 6 का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एप्पल आईफोन 6s और आईफोन 6 प्लस, या फिर एप्पल आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन, उसमें सपोर्ट व्हाट्सएप बंद कर देगा। इसके अलावा एंड्रॉयड 4.0 यानी एंड्रॉयड 4 से पुराने जो भी यहाँ पर मतलब 5 से नीचे से जितने भी एंड्रॉयड वर्जन है उनमें भी बंद हो जाएगा।